दोस्तों, रोम के जेसुइट मुख्यालय में लोयोला के संत इग्नाटियस की एक आकर्षक मूर्ति स्थापित है, जिस पर लिखा है इटे इन्फ्लेमेट ओमनिया। जाओ दुनिया में आग लगा दो। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम ईसाई माचिस से ज्यादा अग्निशामक यंत्र लेकर चलते हैं। फिर भी मसीह दुनिया को नम करने नहीं बल्कि उसे प्रज्वलित करने आए थे, ईश्वर के प्रेम की शुद्ध करने वाली जीवनदायी अग्नि से। आज के सुसमाचार में यीशु घोषणा करते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और काश वह पहले ही जल चुकी होती। यह वह विनम्र, हमेशा सौम्य यीशु नहीं है जिसकी हम कभी कभी कल्पना करते हैं। यह वह यीशु है जो हृदयों को प्रज्वलित करना, परिष्कृत करना, विचलित करना और नवीनीकृत करना चाहता है, न केवल हमें आश्वस्त करने के लिए बल्कि हमें जागृत और रूपांतरित करने के लिए। हम इस आग को यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर का सत्य बोलने के कारण वह एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर जाता है, झूठ बोलने के कारण नहीं बल्कि वह कहने से इनकार करने के कारण जो लोग सुनना चाहते थे। उसके शब्द अभिमान और झूठे दिलासे को चुनौती देते हैं, और इसलिए अधिकारी उसे सचमुच दफनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी परमेश्वर एक अप्रत्याशित साहस वाले विदेशी एबेदमेलेक को यिर्मयाह को निराशा से उबारने के लिए भेजता है। यह कैसी याद दिलाता है, परमेश्वर अपने सत्यकथन करने वालों को नहीं त्यागता। और कभी कभी हमारे अंदर जो आग होती है वह है खामोश लोगों की रक्षा करने का, अस्वीकृत लोगों के साथ खड़े होने का साहस। आज का भजन हमारी अपनी कहानियों को प्रतिध्वनित करता है। उसने मुझे उजाड़ गड्ढे से, कीचड़ की दलदल से बाहर निकाला और मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया। हम सभी ऐसे गड्ढों से परिचित हैं, अस्वीकृति, अपराधबोध, सूखापन या अन्याय का गड्ढा। ईसाई वादा कठिनाइयों से मुक्ति नहीं बल्कि यह निश्चितता है कि हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है और अपने समय पर हमें ऊपर खींचता है। इब्रानियों के नाम पत्र हमें यीशु पर दृष्टि गड़ाए हुए हमारे सामने रखी दौड़ में दृढ़ता से दौड़ने के लिए कहता है। विश्वास कोई साधारण दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। अच्छी तरह दौड़ने के लिए हमें हर बोझ को त्याग देना चाहिए, नाराजगी, डर, स्वीकृति की लालसा। संत गुनगुने चलने वाले नहीं होते, वे धधकते धावक होते हैं, जिनके हृदय आत्मा से प्रज्वलित होते हैं। लेकिन यीशु चेतावनी भी देते हैं, क्या तुम सोचते हो कि मैं शांति लाने आया हूं? नहीं, बल्कि विभाजन लाने आया हूं। उनका आशय घृणा या हिंसा से नहीं है। उनका आशय है कि सत्य आपको चुनाव करने के लिए बाध्य करेगा। जब आप मसीह के लिए जीते हैं तो आप कभी कभी खुद को पारिवारिक अपेक्षाओं, सांस्कृतिक दबावों या कार्यस्थल की नैतिकता के साथ संघर्ष में पाते हैं। धार्मिक जीवन को समझने वाली एक युवती को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। एक ईमानदार कर्मचारी को गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए कष्ट उठाना पड़ सकता है। विभाजन कभी लक्ष्य नहीं होता, लेकिन यह शिष्यत्व की कीमत चुका सकता है। आग को ईंधन और सांस की जरूरत होती है, हाइड्रोजन जो जलता है, ऑक्सीजन जो टिकाए रखती है। हम में से कुछ हाइड्रोजन हैं, जल्दी जलने वाले, बोलने में साहसी, कार्य के लिए तत्पर। दूसरे ऑक्सीजन हैं, स्थिर, शांत, दूसरों के उत्साह का समर्थन करने वाले। जब परमेश्वर इन्हें एक साथ लाता है तो परिणाम विनाश नहीं बल्कि जीवन होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। जब आत्मा कलीसिया में हमारे विविध उपहारों को प्रज्वलित करती है तो संसार विनाश नहीं बल्कि नवीनीकरण देखता है। और यह अग्नि हमारी उपलब्धि नहीं है, यह ईश्वर का उपहार है। पिंतेकुस्त के दिन अग्नि की लपटें इसलिए नहीं उतरी क्योंकि प्रेरितों ने उन्हें अर्जित किया था, बल्कि इसलिए कि आत्मा ने उन्हें उंडेला था। हमारी भूमिका उस ज्वाला को प्रार्थना, संस्कारों और सक्रिय दया के माध्यम से संभालने की है,
ताकि जब वह क्षण आए तो हम आशा की ज्योति जलाने के लिए तैयार हों। लेकिन सावधान रहें, हम अग्निरोधी बन सकते हैं। हम ज्वाला की प्रशंसा एक सुरक्षित दूरी से करते हैं, उसे अपने अभिमान या आत्मसंतुष्टि को जलाने नहीं देते। अग्नि को सबसे पहले हमारे भीतर जलना चाहिए, द्वेष को भस्म करते हुए, ईश्वर के प्रति प्रतिरोध को पिघलाते हुए और हमारे हृदयों को प्रेम के लिए गर्म करते हुए। हम इस पवित्र अग्नि को वास्तविक जीवन में देखते हैं, जैसे धन्य जोसेफ वास, जिन्होंने सताए गए लोगों की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, या फादर स्टेन स्वामी एस.जे., जो अन्यायपूर्ण कारावास में भी हाशिए पर पड़े लोगों के साथ खड़े रहे, अपनी अंतिम सांस तक आशा का गान करते रहे। उनकी ज्वालाओं ने विनाश नहीं किया, उन्होंने प्रकाश दिया। या जय भीम के बारे में सोचिए। यिर्मयाह की तरह सेंगेनी, एक गरीब आदिवासी महिला को अन्याय का सामना करना पड़ता है जब उसका पति व्यवस्था में खो जाता है। एबेद-मेलेक की तरह वकील चंद्रू उसका अप्रत्याशित साहसी सहयोगी बन जाता है और सत्य की पुष्टि होने तक हार नहीं मानता। न्याय के प्रति उसकी तीव्र प्रतिबद्धता ने न केवल सेंगेनी को बल्कि उन समुदायों को भी आशा दी जो खुद को भुला हुआ महसूस करते थे। यह सुसमाचार की अग्नि की एक आधुनिक प्रतिध्वनि है। न्याय के लिए प्रज्वलित एक हृदय अंधकार को भोर में बदल सकता है। तो सवाल यह नहीं है क्या मसीह की अग्नि जलेगी? आत्मा अभी भी माचिसें दे रही है। सवाल यह है क्या हम उस आग को अपने साथ लेकर चलेंगे या उसे बुझाने की कोशिश करेंगे? दुनिया को चिमनी के पास और दर्शकों की जरूरत नहीं है, उसे जलते हुए दिलों की जरूरत है। जैसा कि सिएना की सेंट कैथरीन ने कहा था, यदि आप वही हैं जो आपको होना चाहिए तो आप पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। मसीह की अग्नि प्रशंसा के लिए नहीं, उसे जलाने के लिए है। प्रभु यीशु हम में अपनी आत्मा की पवित्र अग्नि प्रज्वलित करें। हमारे भय को जला डालो, हमारे अभिमान को पिघला दो और हमारे हृदयों को साहस, दृढ़ता और प्रेम से प्रकाशित करो, ताकि हमारा जीवन ठंड को गर्म कर सके, अंधकार को प्रकाशित कर सके और संसार को तुम्हारे सत्य से प्रकाशित कर सके। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.